बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर और रहस्यमयी जंगल था, जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। यह जंगल आम जंगलों से अलग था क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी सभी बातें करते थे। हर चीज में एक अद्भुत शक्ति थी और यहाँ की हर एक वस्तु अपने आप में जीवंत लगती थी। लेकिन इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य था वहाँ छिपा हुआ एक प्राचीन खजाना, जिसे केवल वही पा सकता था जो दिल से शुद्ध हो और जंगल के रहस्यों को सुलझा सके। इस कहानी की नायिका थी छोटी लड़की, जिसका नाम था अनाया। अनाया गांव के सबसे बड़े बुजुर्गों में से एक की पोती थी। उसकी दादी अक्सर उसे जादुई जंगल की कहानियां सुनाया करती थी। दादी कहती थी कि जो भी जंगल के गहरे हिस्से में जाकर खजाने को खोजेगा, उसे न सिर्फ अपार दौलत मिलेगी बल्कि वो दुनिया के सारे दुखों को भी दूर कर सकता है। एक दिन अनाया ने सोचा कि वो खुद जंगल में जाकर इन कहानियों की सच्चाई जानने का प्रयास करेगी। एक सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। हर पेड़ की शाखाएं उसके स्वागत में झूम रही थीं और पक्षी उसके लिए मधुर गीत गा रहे थे। उसने जंगल के भीतर और गहराई में जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे एक विशाल बाना मिला जो उसके रास्ते में खड़ा था। वह बाना साधारण नहीं था, उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने अनाया से कहा, हे बालिका, यह रास्ता केवल उन्हीं के लिए है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं। यदि तुम खजाने तक पहुंचने की इच्छा रखती हो, तो तुम्हें 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। अनाया निडर होकर बोली, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा में बाना ने उसे एक छोटे हिरण को बचाने के लिए कहा, जो एक जाल में फंसा हुआ था। अनाया ने बिना सोचे समझे अपने हाथों से उस जाल को काटा और हिरण को आजाद किया। हिरण ने खुशी से कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम खजाने के और करीब पहुंच चुकी हो। वो हिरण हवा में गायब हो गया और उसकी जगह पर एक सुनहरी चाबी रह गई। दूसरी परीक्षा के लिए उसे एक विशाल नदी पार करनी थी। नदी के तेज बहाव को देखकर किसी का भी दिल घबरा जाता, लेकिन अनाया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि नदी को पार करने का कोई रास्ता जरूर होगा। तभी एक मछली ने उससे कहा, अगर तुम मेरे बच्चों को नदी के उस पार सुरक्षित पहुंचा दोगी, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अनाया ने मछली की बात मानी और अपने छोटे हाथों से मछलियों के बच्चों को धीरे धीरे पार पहुंचाया। मछली ने खुश होकर उसे नदी पार कराने के लिए एक सुनहरे कछुए का आह्वान किया। कछुए की पीठ पर बैठकर अनाया ने नदी पार की और दूसरी सुनहरी चाबी पाई। अब अनाया अंतिम परीक्षा के सामने थी। यह परीक्षा सबसे कठिन थी। उसे एक गहरी गुफा में जाना था, जहां चारों ओर अंधेरा और भयानक आवाजें थीं। लेकिन अनाया निडर थी। गुफा के भीतर उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो बहुत ही कमजोर और बीमार लग रही थी। वो अनाया से बोली, हे बच्ची, मैं बहुत भूखी और प्यास हूँ। अगर तुम मुझे खाना और पानी दे सको, तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। अनाया ने अपनी थैली से अपना बचा हुआ सारा खाना और पानी निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत खुश होकर बोली, तुमने अपनी सारी संपत्ति मुझे देकर अपना दिल दिखाया है। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। अब तुम्हें खजाना मिलेगा। अचानक बूढ़ी औरत एक प्रकाश में बदल गई और उसकी जगह एक सुनहरी रोशनी फैल गई। वो रोशनी अनाया को खजाने तक ले गई। वो जगह अद्भुत थी, चारों ओर सोने और रत्नों का भंडार था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खजाना था एक जादुई किताब। उस किताब में वह ज्ञान था जो इंसान को न केवल धनवान बनाता था, बल्कि उसे दूसरों के दुख दूर करने की शक्ति भी देता था। अनाया ने उस किताब को अपने हाथों में लिया और उसने महसूस किया कि यह खजाना केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि वह इस शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करेगी। जब वह गांव वापस लौटी, तो उसके हाथ में न केवल वह जादुई किताब थी, बल्कि उसके दिल में भी अपार संतोष था। उसने जंगल के रहस्यों को सुलझाया था और असली खजाना पा लिया था, दूसरों की मदद करने का सच्चा सुख। तब से अनाया ने गांव वालों की मदद करनी शुरू की और उसकी दयालुता के किस्से दूर दूर तक फैल गए। जादुई जंगल अब और भी रहस्यमयी और सुंदर हो गया था।